दोस्तों नमस्कार। हम वर्ल्ड कप T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना। बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रह सकती हैं, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। यहाँ पर आपके लिए मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं और ऑलराउंडर प्लेयर, वो प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर हमारे पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होता है, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग मुकाबले दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन अभी करंट में यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक मैं आपके लिए दो वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक है करंट का रिकॉर्ड, यानी कि वर्ल्ड कप T20 के जो मुकाबले खेले गए इस ग्राउंड में एक उनका रिकॉर्ड है, ताकि आपको टीम बनाने में थोड़ा सा आसानी रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 14 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 112 रन का। तो एवरेज स्कोर से तो पहले ही क्लियर हो जाता है कि भाई इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो लो टोटल ही मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 14 में से 6 बार बैटिंग फर्स्ट और 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। 6 और 8 में ज़्यादा अंतर है नहीं। टोटली अगर मैं कहूँ तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं हमको कई फैक्टर पर ध्यान देना होता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है। और टीम के जो प्लेयर हैं वो किस फॉर्म में है, ठीक है। इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट क्या है, किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं, और हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग भी मुकाबले किस प्रकार के हो रहे हैं, ठीक है ना। हाई स्कोरिंग मुकाबले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले भी अलग अलग प्रकार के। अभी मैं जब आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपका बहुत कुछ डाउट जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया, ठीक। क्योंकि ये वाला जो मुकाबला है वो इंग्लैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच खेला जा रहा है। तो इंग्लैंड वुमेन की टीम भी मतलब अच्छी फॉर्म में, उसके प्लेयर भी अच्छी फॉर्म में, और वेस्ट इंडीज़ जो वुमेन है उनकी टीम की जो प्लेयर्स खिलाड़ी हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो मुकाबला ठीक ठाक होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूं तो इस ग्राउंड पर जो 2000 ये जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है ये है जो 2024 में वुमेन T20 मुकाबले खेले गए इस ग्राउंड में, ये उनका रिकॉर्ड है। तो T20 के टोटल इस ग्राउंड पर वुमेन वर्ल्ड कप के टोटल 10 मुकाबले खेले गए हैं अब तक, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर 110 रन का है, ठीक है। इसी एवरेज स्कोर से क्लियर है लो स्कोरिंग मुकाबले अधिकतर होते हैं। लेकिन देखिए अगर 10 में से एक बार मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पर ये बात तो है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो 6 बार मुकाबला जीती है, ठीक है, करंट के रिकॉर्ड के बेस पर। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, ठीक है। तो जब आप टीम बनाए तो कई प्रकार के कॉम्बिनेशन लेकर उतरे, ठीक है ना, कि भाई हाँ इस प्रकार का रिकॉर्ड है, इस प्रकार के मैसेज होते हैं तो मैं इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूँ। हमारा लक्ष्य खाली 50 रुपये वापस लेकर आना नहीं है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम ग्रैंड लीग विन करें। तो हम सब प्रकार के रिकॉर्ड को एनालाइज करेंगे, उसके बाद अपने दिमाग से ये भी सोचेंगे कि हाँ इस प्रकार का भी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो और मुझे इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन 10 मुकाबलों की बात करें तो इन 10 मुकाबलों में टोटल 116 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 63 विकेट तो सेकंड इनिंग में 53 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लगभग समान विकेट गिर रहे हैं, यानी कि बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 19 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 39 विकेट। बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की तो पेसर ने लिए हैं 24 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 27 विकेट। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्पिनर देखिए 39 यहाँ ले रहे हैं और 27 यहाँ ले रहे हैं, तो स्पिनर तो हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, साथ में हमारे लिए पेसर भी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पेसर किसी मैच में तो ऐसा हो रहा है जहाँ पर पेसर विकेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी मैच में पेसर बहुत कम विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप
किस प्रकार कब किस प्रकार की टीम में किस प्रकार बॉलरों का यूज़ करना है या उनको सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको आगे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लेयर फॉर्म की। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए, इंग्लैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के वो प्लेयर हैं जो ठीक ठाक टच में है या अच्छी फॉर्म में है। तो इंग्लैंड की तरफ से डैनी वार्ट, एलिस कैप्सी, नेट सीवियर ब्रेंट, चार्ली डीन, सोफी स्केलेटन, सारा ग्लेन और लैंसर स्मिथ, ये जो प्लेयर हैं इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करें तो हाइली मैथ्यूज़, साफियान स्टेफनी टेलर, डेंड्रा डॉटिन, ए फ्लैचर और के राम हैचक, ये जो है अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इन प्लेयरों में भी क्या होगा, कई प्लेयर इनमें से भी फ्लॉप होंगे। ठीक है ना, वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। भाई फर्स्ट इनिंग में इस प्रकार का हो रहा है तो मैं इस प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ, और सेकंड इनिंग में ऐसा गेम हो रहा है और मैं टीम इस प्रकार की बना रहा हूँ तो मैं इस प्लेयर को पिक करके चल सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन पर प्लेयर को पिक और ड्रॉप आप उस कंडीशन के आधार पर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से अच्छा प्लेयर भी अगर आपने इनिंग के बेस पर आपको पता नहीं चला तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर को भी, अच्छा प्लेयर भी क्या हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है। अगर आपको पता रहेगा कि मेरे को इस प्लेयर को इस टाइम पर ड्रॉप कर देना है तो आपके लिए इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्लेयर फ्लॉप ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, प्लेयर के फ्लॉप होने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाती है। दैट्स इट, इतना ही मेरा कहने का मतलब है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर स्कोरिंग लगभग 120, 130 और कुछ मुकाबले 150 वाले भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, वरना आपको 110, 120, 100 से लेकर 120 वाले मुकाबले ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई इस ग्राउंड में इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। 14 तारीख को जो मुकाबला खेला गया था यानी कि कल, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 110 रन बनाए थे, विकेट कितने गिरे थे, 6, और पाकिस्तान 56 पर ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेसर ने 0 विकेट लिया, स्पिनर ने 6 विकेट लिए, पेसर ने 2 विकेट लिए, स्पिनर ने 6 विकेट लिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ स्पिनर ने अच्छे खासे विकेट लिए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का मुकाबला है, लो टोटल मुकाबला है। ठीक हो गया, और एक लो टोटल मुकाबला इस प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, लो स्कोरिंग मुकाबले कई प्रकार के होते हैं। बांग्लादेश 106 रन, विकेट कितने गिरे, 3, और साउथ अफ्रीका 107 रन और विकेट कितने गिरे, 3, और आसानी से चेज हो गया है इस वाले मैच में। और यहाँ पर कोई चेज नहीं कर पाई पाकिस्तान, 110, 156 पर ऑल टीम आउट। ठीक है, तो और इस वाले लो टोटल में क्या हुआ है, चेस तो कर लिया है, और यहाँ पर जैसे वहाँ पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट। ठीक है ना, इस वाले मैच में है ये भी लो टोटली, लेकिन विकेट काफ़ी कम गिर रहे हैं, 3 विकेट, और पेसर को 2, स्पिनर को 1, पेसर को 1, स्पिनर को 2। और इसी के अगेंस्ट अगर मैं इस वाले मैच की बात करूं तो ये वाला मुकाबला देखिए 14 अक्टूबर यानी कि कल ही का है। यहाँ पर पेसर को 0, स्पिनर को भर के विकेट मिले हैं, यानी कि ये लो स्कोरिंग मुकाबले हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर स्पिनर जो है इम्पोर्टेंट रह रहे हैं, और इस वाले मुकाबले में स्पिनर इम्पोर्टेंट नहीं रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप टीम बनाएं तो आप इन दोनों फैक्टर को दिमाग में रखकर चलें। तो मैं एक टीम क्या करता हूँ, एक मैच को पकड़ कर क्या बनाता हूँ, टीम बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दी कि आप एक मैच में इस तरीके और एक मैच में आप पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बो पैक बनाकर भी चल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस वाले मैच को बेस मानकर अगर टीम बनाऊँ, क्योंकि मुकाबला ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, मुकाबला ऐसा जैसा होगा, आपको दोनों कंडीशन पर टीम बनाकर रेडी रखनी होंगी, और इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाएं तो कंडीशन क्या होंगी, 2 होंगी, या तो इंग्लैंड वुमेन बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज वुमेन बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो इंग्लैंड वुमेन अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई उनकी तरफ से क्या करते हैं, ओपनिंग कौन कौन आते हैं। तो ओपनिंग पे कौन आते हैं उनकी तरफ से, ओपनर डैनी वार्ट और मिया बाउचर, और नंबर 3 पर एलाइस कैप्सी आती हैं। ठीक, अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो डैनी वार्ट जो है वो अच्छी फॉर्म में है, बूचर भी ठीक टच में है, उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, एलाइस कैप्सी ठीक टच में है। ठीक है ना, तो ठीक ठाक फॉर्म में इनकी टीम है, मतलब, लेकिन अगर डैनी वाइट के साथ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एलाइस कैप्सी भी हमारे लिए नो डाउट एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। अगर मैं फॉर्म के बेस पर बात करूं, क्योंकि लो टोटल हो रहा है तो यहाँ पर स्पिनर को विकेट ने ज़्यादा विकेट लिए, स्कोर करने वाला प्लेयर कौन है, 1 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो अगर इस बात को ध्यान में रखकर अगर मैं चलूँ तो फॉर्म के बेस पर प्लेयर का सिलेक्शन करूँ तो मैं डैनी वाइट के साथ जाऊँगा। उसके बाद नेट सीवियर ब्रेंट जो कि नंबर 4 पर आती है। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है, और आप किसी मैच में एलाइस कैप्सी और यहाँ से चाहे तो हीथर नाइट और एमी जोन्स,
इनमें से एक प्लेयर के साथ जा सकती हैं, यानी कि अगर टॉप 6 में से केवल 3 बैट्समैन के साथ आप जा सकते हैं लो टोटल वाले मुकाबले में, ठीक, क्योंकि जिसमें नेट सीबियर बरंट हमारे लिए एक ऑलराउंडर प्लेयर रहेंगी, ठीक है। हीथर नाइट, नेट सीबियर बरंट और डैनी वार्ड, एक टीम में आप ऐसा भी कर सकते हैं और किसी मैच में आप डैनी वार्ड को भी ड्रॉप करके एलाइस कैप्सी, नेट सीबियर ब्रंट और एमी जॉन्स, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। मैं 2 कॉम्बिनेशन आपको दे दिए हैं, डैनी वार्ड, नेट सीबियर ब्रंट, हीथर नाइट एक, और एक में आप क्या कर सकते हैं एलाइस कैप्सी, एमी जॉन्स और नेट सीबियर ब्रंट, या नेट सीबियर ब्रंट को इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब यही टीम क्या करेगी सेकेंड इनिंग में, क्या करेगी, बॉलिंग भी करेगी। हमको पता है पेसर 2 विकेट, स्पिनर 6 विकेट ले रहे हैं, यानी कि स्पिनर पर फोकस करके चलेंगे। तो इनकी तरफ से बॉलर इंग्लैंड के सारे अच्छे फॉर्म में, चाहे आप चार्ली डीन के साथ जाएँ, सोफी स्केलेंटन के साथ जाएँ, सारा ग्लेन के साथ जाएँ, लिंडसे स्मिथ, क्योंकि हर स्पिनर जो बॉलर है इनका वो अच्छे खासे विकेट ले रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। सीधी बात तो ये है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वेस्ट इंडीज़ अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, हाइली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर, और नंबर 3 पर कैंपे प्ले। तो ये 3 प्लेयर हैं। अगर इनमें प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो हाइली मैथ्यूज अच्छी टच में उपयोगी प्लेयर है, क्योंकि ये गेंदबाजी भी करती है, साथ में बल्लेबाजी भी करती हैं, तो एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। हमको पता है सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी कराएंगी, तो हमारे लिए एक उपयुक्त प्लेयर हो सकती हैं। और किसी मैच में ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करके भी चलना, लेकिन चाहे वो कितना ही महान प्लेयर क्यों ना हो, ठीक। तो फॉर्म के बेस पर आप हाइली मैथ्यूज के साथ जा सकते हैं। किसी मैच में आप स्टेफनी टेलर को भी पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक टच में है। उसके बाद डेंड्रा डॉटिन जो कि नंबर 4 पर आती हैं, पिछले 2-3 मैचेस से अच्छे टच में है, ठीक है। आप इनको भी पिक करके चल सकते हैं। और हमारे लिए की प्लेयर रहेंगी सी हेनरी, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑलराउंडर है, ठीक टच में है, ठीक है ना। सी हेनरी जो कि नंबर 5-6 पर आती हैं, अमूमन 5 नंबर पर आती हैं, कभी कभी नंबर अप डाउन हो जाता है, लेकिन हाँ नंबर 5 पर आपको मिलेंगी। सी हेनरी ऑलराउंडर हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है, ठीक टच में है, ठीक है। तो हमारे लिए हाइली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर को कभी कभी पिक करना, डेंड्रा डॉटिन और सी हेनरी, ये 4 प्लेयर पिक रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन इनमें से आप 3 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाया है कि 2 बैट्समैन के साथ एक ऑलराउंडर फिट किया हुआ है, और उनका नंबर भी सही पड़ता है, नंबर 4-5 पर, तो हमारे की प्लेयर रह सकते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और बॉलिंग की बात करें तो इनकी तरफ से बॉलिंग में आपको एक की प्लेयर का काम करेंगी इनकी तरफ से वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्वेना मफाका, जो कि पिछले मैचेस में 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी कर रही थी। आप इस प्लेयर पर थोड़ा ट्रस्ट करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। जब क्वेना मफाका आएंगी हो सकता है ऊपर बैटिंग करने आ जाए। क्वेना मफाका गेंदबाजी भी करती है, साथ में ठीक ठाक बल्लेबाजी करती हैं, की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक हो गया। तो बॉलिंग सेक्शन से स्पिनर के तौर पर आप ए फ्लेचर के साथ जा सकते हैं, फिर करिश्मा राम हैचचैक जो जिन्हें पिछले मैच में 3-4 विकेट लिए हैं उनको पिक करके चल सकते हैं। और हमारे पास हाइली मैथ्यूज तो रहेंगी, साथ में सी हेनरी जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक उतार कर चल सकते हैं, यानी कि अगर टोटली कहूँ तो 6-5 का कॉम्बिनेशन उतर सकता है, ठीक है। तो इस वाले मैच के बेस पर, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन हो रही हैं। या तो टीम चेज कर ले रही है, अधिकतर मुकाबलों में ये देखने को मिल रहा है कि टीम चेज कर भी ले रही है। तो जब आपको लगेगा कि टीम चेज कर लेगी, 2 कंडीशन बनेंगी, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वो चीज़ चलो मैं वो टीम आपको बाद में बताता हूँ, वो फटाफट बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में, इस मैच के बेस पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। तो आप एक बार फिर से चाहे तो आप टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल जिसकी प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, क्योंकि मैं प्लेयरों की फॉर्म वगैरह वगैरह आपको पहले बता चुका हूँ। तो टॉप ऑर्डर चाहे इंग्लैंड हो या वेस्ट इंडीज हो, टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को लेना, उसके बाद सीधे आप 5 या 6 नंबर के प्लेयर, ठीक है, उसको पिक करके चल सकते हैं। यानी कि टोटली 6 में से केवल 2 प्लेयरों को पिक करके चल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो टीम मैंने ये बता दिया। अब बॉलिंग की सेक्शन में जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, एक बार फिर से आपको स्पिनर पर फोकस करके चलना होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो ऑलराउंडर प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे, चाहे वो हाइली मैथ्यूज हो, ठीक, नेट सीबियर ब्रंट हो, 2 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके अतिरिक्त वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सी हेनरी एक प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है। और आप अगर स्पिनर के तौर पर बतौर स्पिनर वाइस कैप्टनसी देना चाहेंगे, सोफी स्केलेटन है, ठीक हो गया, ठीक। और यहाँ पर से आप चाहे तो सारा ग्लेनको के साथ भी ट्राई करके चल सकते हैं, वरना आप वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ए फ्लेचर एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। और वाइस कैप्टनसी में अगर आप किसी बैट्समैन के साथ जाना चाहेंगे तो डेंड्रा डॉटिन जो वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर हैं,
तो उन पर के नाम पर भी आप विचार करके चल सकते हैं। ये टोटली मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा मैंने बताया कि लो स्कोरिंग मुकाबले इस प्रकार के हो रहे हैं जहाँ पर स्पिनर को 0 विकेट और एक सामान्य सा मुकाबला हो रहा है जहाँ बॉलर को उतना पिच से ज़्यादा हेल्प मतलब विकेट बहुत कम ले रहे हैं। तो ऐसे वाला मुकाबला अगर आपको लगेगा तो एक पेसर और एक स्पिनर के साथ आप तो आप जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। और बल्लेबाजी सेक्शन में से मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर ही ट्रस्ट करके चलिएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाना। और इस वाले मैच में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि भाई पिछले वाले मैच में जैसे ये वाला मैच समझा है कि यहाँ पर क्या था कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी। तो इस वाले मैच में आपने ये देख के सब टीम बनानी की जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो टीम जीत सकती है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई इंग्लैंड जीत जाएगी या वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें लगभग लगभग समान है लगभग। और थोड़ा सा इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर है लेकिन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके फेवर में थोड़ा बहुत टीम बनाकर चल सकते हैं। बस इतना ही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद एक मुकाबला यहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है, इस प्रकार का, जहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है। तो हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला यहाँ सिर्फ एक ही प्रकार का हो रहा है, मैं यहीं पर क्लियर कर दूँ। जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो हाई टोटल बना रही है, ठीक है ना। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करे तो आप थोड़ा बहुत ये सोच के चल सकते हैं कि मे भी ये हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, क्योंकि टॉस आपको क्लियर कर देगा कि भाई आपको किस प्रकार से टीम बनानी है, क्योंकि आइडिया नहीं हो पाता है। तो कि टॉस जीतने के बाद कप्तान क्या कर रहा है तभी बोलता हूँ कि हाँ उसको उसकी बात पर दिमाग लगाना कि भाई हाँ वो क्या कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। होगा, हो जाएगा ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, दैट्स इट, इतना ही है। तो अगर आपको लगेगा कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है तो उस वाले मैच में तो सीधा क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई टोटल बना रही है और सेकंड इनिंग में टीम जल्दी से ऑल आउट हो जा रही है, सीधा ये क्लियर ही फंडा है, ठीक है। तो उस वाले मैच में तो इस वाले मैच में आप क्या कीजिएगा, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर टॉप ऑर्डर में से जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, वरना 6 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी आप चाहे तो ऑलराउंडर पेसर और एक स्पिनर के साथ आप जाइएगा ही ज़रूर। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो ऑल टीम आउट हो जा रही है, ठीक है। उसके जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है, मैं तो कह रहा हूँ नंबर 1 2 3 4 5 में से केवल एक प्लेयर लेना है, या 1 2 3 4 में से केवल एक प्लेयर, उसके बाद 5 और 6 में से एक को ऑलराउंडर प्लेयर हो तो ज़्यादा विशेष रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो बैक बनाना, चाहे वो फिर इंग्लैंड ही क्यों ना बैटिंग कर रही हो, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर बैटिंग के लिए टफ कंडीशन है, पेसर 5 विकेट स्पिनर भी 5 विकेट ले रहा है, यानी कि जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों पर फोकस करके चलेंगे। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में इस वाले मैच में आप क्या करना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की तरफ से आप बैट्समैन को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और ऑलराउंडर जो प्लेयर होगा वो हमारे कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प होगा, साथ में जो स्पिनर होगा वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करवा दी हैं। अब बात करेंगे हम सीधे प्लेइंग 11 की, ताकि आपको पता चल जाएगी किस प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है। तो बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर डैनी वाइट की फॉर्म की बात करें तो 43 41 35 अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन पिच को भी ध्यान में रखना, दोनों कंडीशन बता रखी हैं, लो स्कोरिंग के आधार पर कब पिक करना है और कब हाई स्कोरिंग में कब ड्रॉप या पिक करना है, ठीक है। तो फॉर्म ज़बरदस्त है, अच्छी पिक रह सकती हैं। मियाँ बूचर की बात करें तो थोड़ा सा मियाँ बूचर थोड़ी सी वीक फॉर्म में चल रही हैं इस समय। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको अलाइस कैप्सी। करंट की फॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसी प्लेयर हैं जो कभी भी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर टीम बना रहे होंगे तो एक आध मैचेस में मतलब आप एक मैच में तो ट्राई किया जा सकता है, वरना अगर आपको लेकर के ड्रॉप कर देना चाहिए तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टफ कंडीशन रह रही हैं, ठीक है। नेट शिवियर ब्रंट की बात करें लेकिन एलाइस कैप्सी को एक मैच में तो मौका जरूर बनता है। नेट शिवियर ब्रंट ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना। वाइस कैप्टनसी की अच्छी पिक बन सकती है इस वाले मैच में, कम से कम आज तक के इनके फॉर्म के बेस पर थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ किसी में तो ड्रॉप करके किसी भी प्लेयर को चलना ही चलना है, ठीक है। लेकिन हाँ करंट की फॉर्म में उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी कराती है साथ में बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। तो एक विकेट ले अगर 20 रन भी बनाते हैं तो ड्रीम टीम का प्लेयर का हिस्सा तो निश्चित तौर पर रहेंगी। हीथर नाइट करंट की फॉर्म बहुत ही बेकार चल रही है, हीथर नाइट की प्लेयर सबसे दमदार प्लेयर हैं, ठीक है। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करती हैं, ठीक। आप लेकिन चाहे कैसा भी इनका फॉर्म हो एक मैच में ट्राई किया जा सकता है, ऐसी प्लेयर तो ये हैं ही, ठीक है। एमी जॉन्स करंट का फॉर्म विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है। लेकिन विकेट कीपर के साथ ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट रहता है, चाहे हीदर नाइट और अगर आप एमी जॉन्स के साथ जाएँ तो चाहे हीदर नाइट कुछ करे या ना करे, लेकिन एमी जॉन्स को आपको विकेट कीपिंग के
पॉइंट देकर जरूर जाएंगी। विकेट कीपर के साथ ये प्लस पॉइंट रहता है। चाहे अगर वो 15 रन या 10 रन बना दे, एक आध कैच वगैरह वगैरह हो जाए, तो ड्रीम टीम में आपको एक की विकेट कीपर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ पर आपके लिए एमी जोन्स का नाम हो सकता है। दैट्स इट। उसके बाद बात करें डैनियल गिब्सन की, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। करंट में इनका कोई उतना खास इनको उतना मौका मिल नहीं रहा है। चार्ली डीन की बात करें तो हर मैच में आपको चाहे कोई भी बॉलर हो इंग्लैंड का, वो आपको विकेट लेते हुए नज़र आ जाएगा। और किसी भी प्लेयर को, चाहे स्पिनर इंग्लैंड की तरफ से सोफी स्केलेटन हो, सारा ग्लेन हो या लिंडसे स्मिथ, ठीक है, इन तीनों की बात करूँ मैं अगर पहले, तो चार्ली डीन भी ठीक फॉर्म में है, ठीक है, तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सोफी स्केलेटन हो, सारा ग्लेन हो या लिंडसे स्मिथ, तीनों प्लेयर अच्छी फॉर्म में है। आप किसी को भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसी के साथ जाना। सबकी फॉर्म अच्छी है, कोई भी इन बॉलर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। सारा ग्लेन भी हर मैच में विकेट ले रही है, सोफी स्केलेटन भी और लिंडसे स्मिथ भी। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग मैच में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे अगर वेस्ट इंडीज़ के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगी हाइली मैथ्यूज़, ठीक है, जो कि एक अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, तो एक उपयोगी प्लेयर हमारे लिए निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है। रिस्क लेना होगा तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं और किसी मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। साफियान टेलर की बात करूँ तो पिछले मैचेस में काफ़ी अच्छे टच में नजर आ रही हैं। जब आप इन दोनों में से एक किसी को ड्रॉप करेंगे तो साफियान स्टेफनी टेलर के साथ किसी मैच में जाया जा सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर कैपेबल की बात करें तो ये कोई खास फॉर्म में है नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, रिस्क लेंगे तभी भी इनको पिक करना। डेंड्रा डॉटिन लेकिन अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, इस प्लेयर पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलना डेंड्रा डॉटिन पर। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी हेनरी, सी हेनरी, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और हमारे लिए एक उपयोगी प्लेयर रह सकती है। और इस मैच में की प्लेयर रहने की इस प्लेयर की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद अलाइन की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। क्वेना जोसेफ, ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर रह सकती हैं। वैसे ये ऊपर टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी कर रही थी और मैचेस में नंबर 3-4 पर, तो इस वाले मैच में हो सकता है कि ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएं। तो इस प्लेयर पर आप थोड़ा सा टारगेट करके जरूर चलिएगा, वो होंगी क्वेना जोसेफ, ठीक है, गेंदबाजी पर कराती है और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती हैं। तो कोई अगर इस वाले मैच में मेरी तरफ से की प्लेयर रहेगा तो एक तो रहेंगी क्वेना जोसेफ और दूसरी रहेंगी सी हेनरी, ठीक है, दो प्लेयर, ये हेनरी और ये जोसेफ, ये दो प्लेयर पर थोड़ा सा आप टारगेट करके चलना। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी मैंडी मैंगुरु, कोई खास फॉर्म है नहीं। फ्लैचर हर मैच में लगभग विकेट ले रही हैं, वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प भी बन सकती है, ठीक है, फ्लैचर, ठीक। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी अश्विनी मुनिशार, कोई खास इनका फॉर्म है नहीं, ठीक है, इस वाले मैच में कुछ अलग करता है वो बात की बात है। उसके बाद करिश्मा की बात करें तो देखिए 4 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। कोई भी जो बॉलर है खासतौर पर स्पिनर, वो किसी भी मैच में 2-3 विकेट लेकर आपको चौंका सकता है। तो ये इनका अपना प्रदर्शन रह रहा है, क्योंकि स्पिनर के लिए फ्रेंडली विकेट निश्चित तौर पर रह रही हैं, ठीक है। ये थी मैच से जुड़ी हुई जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।